दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। इस तस्वीर को तो आप पहचानते ही होंगे। 2 महीने पहले इस तस्वीर ने देश में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है उसने सीसीटीवी कैमरे के सामने खुलेआम और बिना किसी डर के ऐलानिया अंदाज में वो काम किया जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर लोकतंत्र के हत्यारे जैसे शब्दों से नवाजे गए इस शख्स का नाम है अनिल मसीह, जिसे 30 जनवरी 2024 को हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया था और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराए। लेकिन मसीह ने कुल 36 वोटों में से 8 वोटों पर खुद ही पेन चलाकर उनको अवैध करार देते हुए भाजपा के मेयर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। अनिल मसीह की ये बेधड़क धांधली चुनाव के लाइव प्रसारण में वहां मौजूद मीडिया ने फटी आंखों से देखी। सीसीटीवी फुटेज लीक होकर सोशल मीडिया पर पहुंच गई तो पूरा देश इसे देखकर भौंचक्का रह गया। सवाल उठने लगे कि मेयर चुनाव जैसे छोटे चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में इस तरह की गड़बड़ी की जा सकती है तो बड़े चुनावों में क्या होता रहा होगा या आगे क्या होगा। देश में जब विपक्ष ईवीएम पर संदेह जताता रहा हो, वहां यदि बैलेट पेपर पर भी सरेआम धांधली हो जाए तो क्या कहिएगा। देश ये सोचकर सन्न रह गया। इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाला इंडिया अलायंस चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ले गया। चुनाव में जानबूझकर हरा दिए गए इंडिया गठबंधन के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रार्थना की तो 2 सुनवाई में ही अनिल मसीह की बेईमान करतूत की पोल खुल गई। हालांकि मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में पहली तारीख 19 फरवरी को कहा कि जिन 8 बैलेट पेपर पर वो निशान लगाते हुए कैमरे में दिख रहा है वो बैलेट पेपर अवैध थे और वो उन्हें चिन्हित करने के लिए उन पर निशान लगा रहा था। लेकिन 20 फरवरी को चुनाव के सभी 36 बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट में खुले तो जो बैलेट पेपर मसीह ने अवैध करार दिए थे वो वैध निकले। भाजपा ने दोबारा चुनाव की सूरत बनते देख सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले की रात को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़कर अपना संख्या बल बहुमत में बदल दिया। इससे गुस्साई सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन दोबारा चुनाव कराने के बजाय इंडिया गठबंधन के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को ही विजय घोषित करते हुए अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि कुलदीप कुमार के पक्ष में 20 वोट वैध थे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मात्र 16 वोट वैध थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भाजपा की पूरी योजना पर पानी फिर गया। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि पीठासीन अधिकारी जैसे पद पर बैठकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले अनिल मसीह का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ही पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए अनिल मसीह को नोटिस जारी कर उससे पूछा कि क्यों न उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए। पिछली तारीख पर जब अनिल मसीह इस नोटिस का जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बोला कि चुनाव की सीसीटीवी फुटेज लीक होने के बाद वो डिप्रेशन में था, इसलिए पहले वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाया था। उसने दोहराया कि 8 बैलेट पेपर खराब ही थे और वो कुछ नए तथ्य और डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखना चाहता है, इसके लिए उसे इजाजत दी जाए। मसीह की इस एप्लीकेशन पर सुनवाई का वक्त आया तो अनिल मसीह पलट गया और अपने कृत्य के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए रहम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मसीह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि अनिल मसीह की तरफ से बिना शर्त माफी का ये सम्मानजनक निवेदन है। रोहतगी ने कहा कि मसीह अपने द्वारा दायर पहले हलफनामे को भी वापस ले लेंगे, जिसमें मसीह ने कहा था कि जब उन्होंने 19 फरवरी को
कोर्ट के सामने बयान दिया था तब वह अवसाद और चिंता से जूझ रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह की बिना शर्त माफ़ी की प्रार्थना को आगे विचार के लिए जुलाई तक स्थगित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट मसीह को माफ़ कर देगी या सज़ा सुनाएगी, ये तो अगली सुनवाई पर पता लगेगा। लेकिन चंडीगढ़ में अनिल मसीह आज फिर चर्चा में है। लोग उसके माफ़ी मांगने पर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भाजपा को घेरने में लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि भाजपा की साजिश तो कोर्ट में पहले ही बेनकाब हो गई थी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा की झोली में जीत डालने वाले अनिल मसीह ने माफ़ी मांगकर साबित कर दिया है कि चुनाव में जीत के लिए भाजपा किसी भी स्तर तक गिर सकती है। बंसल ने कहा कि माफ़ी सिर्फ अनिल मसीह को नहीं बल्कि भाजपा को भी पूरे देश से मांगनी चाहिए, क्योंकि अनिल मसीह को तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, जबकि साजिश रचने वाले भाजपा के नेता हैं। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने कहा कि मेयर चुनाव को लेकर जो समय खराब हुआ, सरकारी मशीनरी का खर्च बढ़ा, उसका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि मसीह तो सिर्फ मोहरा था, पर्दे के पीछे तो कई किरदार शामिल थे, असल में तो वो बेनकाब होने चाहिए। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग का भी इस मामले में बयान आया है। प्रेम गर्ग का कहना है कि अनिल मसीह को माफ़ी नहीं बल्कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अनिल मसीह ने गलती नहीं बल्कि जनता के विश्वास का बलात्कार किया है, डेमोक्रेसी का मर्डर किया है और देश के संविधान का मजाक उड़ाया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, हमारे हक पर डाका डाला है और वोटों की चोरी की है। इस फ्रॉड के लिए भाजपा के नेताओं को भी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब विपक्ष के ये बयान कितने तार्किक हैं, ये तो आप ही तय कीजिए। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े और गंभीरतम मामले में दोषी अनिल मसीह क्या सिर्फ बिना शर्त माफ़ी मांगने से बच सकता है? इसके कानूनी पहलू क्या हैं और अनिल मसीह के बच निकलने की गुंजाइश कितनी है? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव शर्मा, जो कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव मामले में कांग्रेस की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी भी कर चुके हैं। तो आइए सीधे चलते हैं राजीव शर्मा जी के पास। राजीव जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अनिल मसीह का मसला है, उसको धारा 340 जो सीआरपीसी की है उसके तहत जो नोटिस दिया गया है, ये धारा क्या कहती है और इसके अंदर सजा का प्रावधान क्या है? ये धारा ना एक्चुअली प्रोसीजरल धारा है। जो ऑफेंस उन्होंने किया है वो फॉल्स एविडेंस देने का कोर्ट में किया है, और वो उसको जो डील करती है वो इंडियन पीनल कोड की धारा, आईपीसी की धारा डील करती है, जो चैप्टर 11 में है, 191 है, 195 है, 194 है। तो उसमें उसमें जो ऑफेंस होता है उसकी कैसे उसको आगे प्रोसिक्यूट किया जाए, जो ऑफेंडर है या जो जिसने ये ऑफेंस किया है, उसके लिए प्रोसीजर जो है वो धारा 340 में चलता है। इसमें कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने कंप्लेंट दायर की है आईपीसी की जो रेलिवेंट धारा के अंतर्गत, और इसकी इंक्वायरी कोर्ट कर रही है। तो इसमें जो 191 धारा है आईपीसी की, उसमें 7 साल सजा का प्रावधान है अगर वो फॉल्स एविडेंस किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में देते हैं। तो अभी चल रहा है कोर्ट पे मामला। नहीं, ये तो 191 नहीं 340 है। 340 की जो मैंने बताया ना, जैसे कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो आईपीसी है, तो चैप्टर 11 वो 191 से 195 तक आईपीसी की। ओके, लेकिन ओके, उसमें उसके अंतर्गत जो ऑफेंस होते हैं सब्सटेंटिव, ये वो उसका जो प्रोसीजरल रूल है या प्रोसीजरल जो उसका सेक्शन है या प्रोविजन है प्रोसीजरल, वो धारा 340 सीआरपीसी की है।
जो क्रिमिनल पीनल कोड है ये प्रोसीजरल लॉ है, और जो आईपीसी है वो सब्सटेंटिव लॉ है। तो ऑफेंस जो हुआ है वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत हुआ है, और उसका जो कार्रवाई है वो 340 सीआरपीसी की अंतर्गत हो रही है। तो क्या इस मामले में सिर्फ बिना शर्त माफी मांगकर बचा जा सकता है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जो माननीय जजेस हैं वो बहुत पढ़े लिखे, समझदार, और देश की बागडोर उनके हाथ में है। संविधान की व्याख्या वो करते हैं, तो वो हम लोगों से बहुत ज्यादा समझदार है। उनके बारे में वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। लेकिन जहां तक अगर एक वकील के नाते अगर मैं कुछ कहना चाहूं, तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि अनिल मसीह ने जो काम किया है, सबसे पहले तो देखा जाए उसने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया है ये काम। उसने किसके बेनिफिट के लिए किया है? मुझे लगता है कि भाजपा को बेनिफिट हुआ है, जो उन्होंने जालसाजी की है वोटरों पे। और फिर वो भाजपा के एक कार्यकर्ता भी थे, एक पदाधिकारी भी थे उनके, शायद माइनॉरिटी सेल के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक आपस में नेक्सस जो है ना, बड़ा क्लियरली सामने आता है। तो वो दर्शाता है कि अनिल मसीह ने ये सब कुछ भाजपा के कहने पे किया है। तो अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो भाजपा को मांगनी चाहिए। ये एक बात है, एक पहलू है मुद्दे का। दूसरा पहलू ये है कि जो अनिल मसीह ने काम किया है, वो उसने कोर्ट के प्रति कोई उसको अवमानना का कोई ये केस नहीं है। ये बहुत बड़ा केस है, क्योंकि अनिल मसीह ने भारत के लोकतंत्र को, जिसके ऊपर हमारे देश की बुनियाद है, जिसके कारण इस देश का नाम सारी दुनिया में बड़ी इज्जत और गौरव से लिया जाता है, तो उस लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जो टिप्पणियों में कहा है कि ये जो किया गया है चंडीगढ़ में अनिल मसीह द्वारा, ये और कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। तो ये बहुत भारी जो है ये अपराध किया है उन्होंने। तो मुझे, मेरी नजर में और मेरे ओपिनियन में ये माफी लायक नहीं है। माफी मांगने से तो उन्होंने ये एक तो मान लिया है कि मैंने लोकतंत्र की हत्या करने जैसा एक संगीन अपराध किया है, तो फिर क्या वो माफी मांग के छूट सकते हैं? कोर्ट के सामने ये सवाल होगा। माननीय न्यायाधीश ही इस पे फैसला करेंगे। शायद आगे की डेट जो है जुलाई में चली गई है, तो जुलाई में इसकी आएगी, कोई तारीख आएगी, तो उस पे सारे पहलुओं पे विचार करके माननीय न्यायाधीश इस पे कोई फैसला करेंगे। मतलब जिस आरोप में उनको नोटिस जारी किया गया है, आपका कहना है कि उसके अंदर भले ही सजा बहुत बड़ी ना हो, लेकिन माफी मांगकर बच के निकल जाने की गुंजाइश भी शायद नहीं है। मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में अगर मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष होके अपना एक लीगल ओपिनियन दूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे केस में माफी मांग के कोई छूट सकता है। क्योंकि इसमें कोर्ट के सामने ये सवाल भी होगा कि इतना संगीन अपराध और लोकतंत्र जिसपे हमारी बुनियाद टिकी हुई है, अगर कोई आदमी उस पे अटैक करता है, उसके ऊपर उस पे कुठाराघात करता है, तो अगर हम उसको माफी दे दें और माफी ये मान के हम चल लें कि उसने मन से मांगी होगी, फिर भी अगर माफी दी जाए, तो क्या देश की जनता में इसका संदेश गलत नहीं जाएगा कि आप वोटों की हेराफेरी कर लो, आप चुनाव में जालसाजी कर लो, और फिर आप कोर्ट को गुमराह भी करो उसके बारे में। अगर आपका काम चल गया तो चल गया, अगर कोर्ट ने आपको कोर्ट की नजर में बात आ गई तो आप माफी मांग के छूट जाओगे। तो अगर ये माफी मांग के छूटते हैं, तो मेरी नजर में कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इससे जनता में कोई गलत संदेश तो नहीं जाएगा, क्या लोकतंत्र की जो गरिमा है वो तो नहीं गिरेगी अगर इसको माफी दे दी जाए। ये सवाल भी रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सुना राजीव शर्मा को। उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की जिस धारा के तहत
अनिल मसीह को नोटिस जारी किया गया था उसमें बहुत लंबी सज़ा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन अनिल मसीह ने जिस श्रेणी का अपराध किया है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट शुरू से जिस तरह का रुख अपनाए हुए है तथा अपने फैसले से देश के सामने जो नज़ीर पेश कर रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल कहा जा सकता है कि इस मामले में अनिल मसीह के सिर्फ बिना शर्त माफ़ी मांगकर बच निकल जाने की गुंजाइश कम दिखती है। लेकिन चूंकि न्यायालय के फैसले से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए अब अनिल मसीह के मामले में सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट में मसीह के माफ़ीनामे पर जुलाई में होने वाली सुनवाई पर लगी है। हमारी नज़र भी इस पर रहेगी। आपने यदि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।